In this video, we complete miscellaneous chapter 3. ठीक, तो इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे. नाउ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. क्लियर? तो 9, 8, 9, 10 इन क्वेश्चनों में फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट. फाइंड हियर sin x by 2, cos x by 2 and here tan x by 2. क्लियर? ये सब फाइंड करना है 8, 9, 10 में. And question number 8, given here tan x is equal to -4/3 and where x belong in second quadrant. क्लियर? तो इट मींस ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता हो और tan x की वैल्यू ये. क्लियर? मान के चलनी है हमें और sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2 की वैल्यू फाइंड करनी है. क्लियर? तो स्टूडेंट हमें tan x पता है, तो इसका हाफ एंगल फाइंड करना है. तो हमें सबसे पहले फार्मूला यूज करना होगा, ऐसा फार्मूला जो एंगल को हाफ करता हो. तो स्टूडेंट हमने फार्मूला आपको बता रखा है कि tan x इज इक्वल टू हियर, वहां मैंने tan 2x का फार्मूला बताया था, 2 tan x एंड हियर 1 माइनस tan स्क्वायर x. क्लियर? हियर 2x, so half angle is xx. अगर हम यहाँ x लिखें then here x by 2 and also here x by 2. क्लियर? तो हमें ये फार्मूला यूज करना होगा. क्यों? क्योंकि हमें एंगल को हाफ करके फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ये फार्मूला यूज किया, तो यहाँ लिख सकते हैं we know that tan x is equal to this. क्लियर? तो यहाँ डायरेक्टली हम लिखते हैं tan x is equal to this, so here 2 tan x by 2 and here 1 minus tan square x by 2 is equal to here -4/3. ये किस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा वो आपको समझ में आ गया. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. क्लियर? सो -4 मल्टीप्लाई दिस, सो -4. क्लियर? एंड हियर +4 tan square x by 2 and is equal to here multiply by 3, so 3 2 is 6 tan x by 2. क्लियर? जब हम इस टर्म को इस साइड में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हियर 4 tan स्क्वायर x by 2 and this here -6 tan x by 2. क्लियर? एंड हियर -4 आल्सो इज इक्वल टू हियर 0. हम यहाँ 2 कॉमन कर सकते हैं या 2 से डिवाइड कर सकते हैं. क्लियर? तो डिवाइड बाय 2, सो हियर 2 tan स्क्वायर x by 2 and -3 tan x by 2 and -2 is equal to 0. क्लियर? अब हम जैसे क्लास 9th 10th में मिडिल टर्म का यूज करके फैक्टर करते थे, तो वैसे यहां भी फैक्टर हमें करना होगा. क्लियर? सो राइट हियर 2 tan स्क्वायर x by 2 -3, so here -4 tan x by 2 and plus tan x by 2. ये मैंने मिडिल टर्म का फैक्टर यूज करके किया है बिकॉज हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज 2 एंड लोवेस्ट हियर 2. तो 2 या 4, तो 4 मुझे -3 लाना है, तो 4 को मैंने क्या किया 4 into 1 में लिख दिया. क्लियर? 3 लाना है -3, सो मैक्सिमम वैल्यू इज इन माइनस फॉर्म एंड लोवेस्ट हियर प्लस फॉर्म. क्लियर? मैंने जो क्लास 9 10th में मिडिल फैक्टर का यूज करते थे वही मैंने यूज किया. सो हियर कॉमन इज 2 tan x by 2. क्लियर? एंड हियर tan x by 2 -2. क्लियर? एंड हियर प्लस कॉमन, सो हियर tan x by 2 and -2 is equal to here 0. क्लियर? अब हम इसको फैक्टर करके कंप्लीट आउट कर सकते हैं. देन राइट हियर 2 tan x by 2 and +1 and here tan x by 2 -2 is equal to here 0. क्लियर? तो अब स्टूडेंट हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेना होगा कि x बिलोंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो x by 2 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा. क्लियर? तो यहां वो चीजें हमने फार्मूला जो यूज किया मैंने अब इरेज कर दे रहे हैं, तो हम ये चीज लिख लेते हैं. सिंस गिवन हियर, सिंस हियर x बिलोंग इन सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर? तो इसका x by 2 किस क्वाड्रेंट में होगा. x by 2 आपका जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट. क्लियर? और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट क्या होती है 90 to 180, इसी के बीच में तो होता है स्टूडेंट. यानी x जो होता है वो 90 से अबव होता है, 180 से कम होता है. तो जब हम 2 से डिवाइड करते हैं देख लेते हैं क्या आएगा x by 2 and here 90 means here
45 डिग्री एंड हियर दिस इज 90। तो 45 और 90 के बीच में जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये चीज रफली मैंने किया आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्लियर? तो x/2 बिलोंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट मींस मुझे जो यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है x/2 के लिए, वो किस क्वाड्रेंट के लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो नाउ फॉर x/2, क्लियर? फॉर x/2 इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मुझे अब फाइंड करना है, क्योंकि यहां एंगल जो हो गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। सो टेक हियर 2 tan x/2 and plus 1 is equal to 0. So write here tan x/2 and here minus 1 upon 2. Here negative, तो ये tan x/2 जो हो गया वो निगेटिव हो गया, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है? नहीं, tan पॉजिटिव होता है। सो इनवैलिड, इन दिस वैल्यू इनवैलिड फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? रीजन, बिकॉज tan x is always positive in first quadrant, clear? So this is invalid, this is invalid for first quadrant, for first quadrant, clear? रीजन में लिख सकते हो, बिकॉज tan x here negative, but always in first quadrant tan x or x/2 in first quadrant always here positive, clear? वो रीजन लिख सकते हो, लेकिन यहां मैंने लिख दिया, आप रीजन कंप्लीट कर लीजिएगा, क्लियर? अब हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं। राइट हियर tan x/2 and -2 is equal to 0, एंड दूसरा वाला फैक्टर हम राइट करते हैं, क्लियर? तो राइट हियर, देन हियर tan x/2 is equal to here 2 here positive. It means this is valid for first quadrant because here tan x/2 positive, clear? So this is valid. ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं valid for first quadrant, clear? ये वैलिड हुआ, क्यों? रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस tan x/2 इन पॉजिटिव फॉर्म, क्लियर? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब हम इसी चीज, किसी वैल्यू के लिए अदर sin x/2 cos x/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक तो आंसर आपको मिल गया tan x/2 इक्वल टू हियर 2, क्लियर? तो अगर मैंने यहां समथिंग लिख दिया x/2 समथिंग, ये मैंने x/2 कंसीडर कर लिया, इस एंगल ABC, क्लियर? तो मैं अगर tan के लिए यहां फाइंड कर रहा हूं, tan x/2 के लिए, देन हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हियर 2 अपॉन 1, क्लियर स्टूडेंट? ये कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आ गया? तो ये 2 अपॉन 1 किया, यानी जो हम क्लास 10th में ट्रायंगल के अकॉर्डिंग या फिर 9th में समथिंग, मतलब जिस भी क्लास में आपने अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर ले रहे हैं। 2 अपॉन 1, तो इट मींस हियर tan x/2 is equal to here 2 upon 1, clear? तो 2 here base, clear? Base means BC and here sorry perpendicular and base here AB, clear? अब हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर ले, देन वैल्यू ऑफ दिस, क्लियर? इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक और मेथड से हम यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो यही मेथड यूज कर सकते हैं। सो व्हाई यूजिंग हियर पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर? पीटी थ्योरम। तो इट मींस यहां क्या हो जाएगा, AC, जो AC फाइंड करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हियर AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इट मींस रूट 5। तो आपका जो ये हाइपोटेनियस हुआ क्या आ गया, रूट 5। स्टूडेंट, अब हम sin x/2 cos x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर? तो उसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो हम अब जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इट मींस फाइंड हियर sin x/2, क्लियर? sin x/2 आपको फाइंड करनी है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो sin x/2 जानते हैं पॉजिटिव होता है, बिकॉज गिवन हियर x/2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो sin x/2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो 2 अपॉन रूट 5। अब इसको डायरेक्टली चाहे यही आंसर लिख दो, या रूट 5 से कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, रूट 5। सो हियर 2 रूट 5 इज इक्वल टू अपॉन हियर 5, यही भी आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते थे। एंड हियर राइट आल्सो cos x/2, तो cos x/2 स्टूडेंट क्या होगा, cos x/2, सो हियर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस 1 अपॉन रूट 5। आप ऑलरेडी यही आंसर लिख सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट 5 से, रूट 5 अपॉन रूट 5, सिंप्लीफाई करने के लिए रूट 5 अपॉन 5, क्लियर? ये भी आंसर आप राइट कर सकते हैं। सो sin x/2 cos x/2 एंड हियर आंसर tan x/2, क्लियर?
तो हमने ये जो tan x इक्वल टू -4/3 गिवन हियर x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने x/2 फाइंड कर लिया और इसके अकॉर्डिंग ये भी देख लिया कि वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो x/2 बिलोंग हियर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड कर लिया। क्वाड्रेंट आप कैसे डिसाइड करते हैं कि x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो वो चीज आपको समझ में आ गई, क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, लेकिन 9 में मैं सिर्फ आपको जो फार्मूला यूज कर रहा हूं वो फार्मूला और एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा वो चीज मैं बताने वाला हूं, क्लियर। तो 9 के लिए हिंट जो मैं दे रहा हूं स्टूडेंट, वो चीज आपको देखनी है, वही sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, इतना ही फाइंड करना है। 8 9 10 इन तीनों क्वेश्चनों में। तो कुछ गिवन क्वेश्चन 9 हियर cos x is equal to here -1/2 where x belong in third quadrant, क्लियर। ये थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमें एंगल हाफ फोकल मिल रहा है। तो एंगल हाफ फोकल कई मेथड से मिल सकता है, क्योंकि cos x को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं हाफ एंगल के लिए, क्लियर। जैसे हमने आपको बता रखा है cos 2x is equal to here आप यूज कर सकते हो 2 cos स्क्वायर x, यहाँ एंगल इसका हाफ हो गया -1, या फिर 1 - 2 sin स्क्वायर x, यहाँ भी एंगल हाफ हो गया, या फिर इसमें मैंने tan में भी बता रखा है 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1+। तो इनमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हो। चलो हम यही फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्लियर। याद रहे x किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही cos x का ये फार्मूला यूज करोगे, क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि एंगल को हाफ करना है मुझे। तो 2 cos स्क्वायर x -1 is equal to here -1/2, यहां लिख लोगे। वी नो दैट हियर cos x is equal to here cos x is equal to here 2 cos स्क्वायर x/2 -1, क्योंकि जैसे ही यहां x लिखोगे वहां क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो यहां लिख लोगे, वी नो दैट, क्लियर, cos x is equal to this, वही फार्मूला आपने यूज कर लिया। तो अब यहां जब आप स्टूडेंट लिखोगे 2 cos स्क्वायर x is equal to -1/2 and +1, सॉल्व इसको करोगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा स्टूडेंट, सॉल्व करने के लिए -1 here not 2 here given here 1/3, here 1/3, so solve here, so here 2/3, clear। तो 2 here cancel out, only cos square x is equal to 1/3, ये स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ मुझे जैसे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते थे, तो यह जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना आपको, क्लियर। ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो हियर cos x is equal to +-1/√3, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, क्लियर। तो अब हमें cos x की प्लस और माइनस दोनों वैल्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ x किस क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। सो cos x हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो इट मींस यहाँ हम कौन सी वैल्यू लेकर चलेंगे, निगेटिव वैल्यू। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट here for x belong to third quadrant, cos x is equal to here -1/√3. Reason, because in third quadrant cos x यानी cos functions is always here negative, clear। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। एक मिनट, सॉरी, ये cos x, तो जो फार्मूला मैंने यूज किया वो फार्मूला क्या हो गया, x/2, क्लियर। सो हियर x/2 यानी ये वैल्यू आ गई, क्लियर, cos x/2 प्लस माइनस दिस आ गया। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको डिफाइन करना होगा। इट मींस कि x जो था वो किस क्वाड्रेंट में था, वो थर्ड क्वाड्रेंट में था। सिंस गिवन हियर x बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टूडेंट जैसे जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है उसकी लिमिट क्या होती है, x की वैल्यू जो होती है 180 से अबव होती है और 270 से लेस होती है। तो x 2 से डिवाइड करके देख लो, जैसे डिवाइड करोगे 90 आ गया, और ये डिवाइड करोगे 1 and 2 3 6 and 2 5, तो इट मींस ये 90 और 135 ये किस क्वाड्रेंट में आता है, यानी 90 से अबव 135 से लेस सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो x/2 बिलोंग इन किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमें cos x/2 की जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करनी है, वो हमें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करनी है, जो कि x गिवन इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो हियर x/2 इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप ये फाइंड जो करेंगे फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, यानी आप तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए x के लिए थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ही फाइंड कर, लेकिन एंगल जब हाफ हुआ तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगा, क्लियर। सो हियर
और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है। सो cos x बाई टू इजकल टू हियर 1/√3। क्लियर। अब हम फिर वही ट्रायंगल का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ये बना लिया मैंने, राइट हियर x बाई टू। क्लियर, तो अगर मैंने लिखा cos x माइनस 1/√3, तो माइनस थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, तो माइनस जब मैंने लीव कर दिया तो इट मीन स्टूडेंट यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। क्लियर, तो ए बी सी इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, इट मीन्स cos इजकल टू ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इट मीन्स ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, √3। क्लियर, तो आप जब ये यूज करेंगे लिखेंगे यूजिंग पेटी थ्योरम, क्लियर, पाइथागोरस थ्योरम, तो इट मींस यूजिंग पीटी, तो इट मींस हियर 1 and √3। तो जब आप यहां लिखते हैं AC स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, हटा दो यहां से, तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, एंड हियर AC स्क्वायर माइनस ऑफ AB स्क्वायर। क्लियर, ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, क्योंकि आप जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, ये चीजें होती है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमने BC पहले फाइंड कर लिया, सो हियर BC इक्वल टू हियर AC स्क्वायर मींस ओनली 3 एंड हियर माइनस, सो माइनस 1, इट मींस √2, सो BC इक्वल टू हियर √2। क्लियर, अब हम यहाँ प्लस माइनस भी राइट कर सकते हैं। क्लियर, प्लस माइनस, तो ये जो आ गया ये √2 आ गया, प्लस एंड माइनस दोनों के साथ। क्लियर, लेकिन स्टूडेंट हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो sin x बाई 2 की फाइंड करनी है, तो sin x बाई 2 कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्लियर, सो sin x बाई 2 इज, आपने पहले लिख देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो sin x बाई 2 की यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इट मींस √2/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अदरवाइज रहना दो ऐसे ही। तो sin x बाई 2 यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप फाइंड करें, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए होता तो यहाँ क्या हो जाता है स्टूडेंट, निगेटिव हो जाता है। क्लियर, एंड आल्सो राइट हियर tan x बाई 2, तो tan x बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हियर √2/1, क्योंकि √2 प्लस और माइनस दोनों के साथ आपने फाइंड किया था। क्लियर, तो जैसा यूज करना होगा वैसे यूज करेंगे। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फाइंड कर रहे हैं, सो tan ऑलवेज हियर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ tan x बाई 2 क्या लेकर चलेंगे, निगेटिव लेके चलेंगे। क्लियर,